अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो जजेस का जो अक्सरियत जजेस के खिलाफ जो है वो इजाफ़ी नोट है, इख्तिलाफ़ी नोट है उन 8 जजेस की अक्सरियत से। वो क्या है, कुछ वो बताते हैं। फिर शेर अफ़ज़ल मुरव्वत की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, उसकी क्या बुनियादी वजूहात बनी हैं, कुछ वो बताते हैं। और कुछ जो है उन्होंने जो अक्सरियती नोट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ वो हम आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने जो है वो अक्सरियती जजेस के साथ इख्तिलाफ़ी नोट जो है वो किया, क्योंकि 11 जजेस जो ग़ालिबन इस हक़ में थे कि जो जिन्होंने पीटीआई के एफ़िडेविट दिए हैं उनको तो पीटीआई का ही डिक्लेयर करना चाहिए। जिन्होंने नहीं दिए थे उनको जो है वो आज़ाद, या जैसे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा थे तो उन्हीं का रहना चाहिए, या ग़ालिबन आज़ाद ही। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद फिर जो है आज वो कल रात ही जो इसका ना अक्सरियती जजेस की फिर दो इनका नोट आया, 2 जजेस का अक्सरियती जजेस के फ़ैसले के खिलाफ उन्होंने अक्सरियती नोट जो दिया उसमें यही कहा है कि अगर पीटीआई तो इस केस में फ़रीक थी ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये बात साबित है कि उन्होंने ना इलेक्शन लड़ा, ना उनके हालाँकि उनका जो चेयरमैन था उसने भी अपनी पार्टी के इंतखाब से इलेक्शन नहीं लड़ा। और याद रहे कि इस चीज़ का इंकशाफ हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, तो उसमें जो इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जमा करवाए थे। फिर ग़ालिबन वो क्या वजह बनी, वो तो आगे एक डिटेल से है, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर जजेस ने कहा कि जो है 15 रोज़ गुज़र जाने के बाद अभी तक तफ़सीली फ़ैसला नहीं आया जिससे रिव्यू पिटीशंस मुतासिर होंगी। और ये उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को जो है मुअत्तल करना पड़ेगा अगर पीटीआई को नशिस्तें दी गई तो। उन्होंने कहा कि हम कलील मुद्दत के बाइस कम वक़्त की वजह से हम अपनी फ़ाइंडिंग जो दे रहे हैं इस मुख़्तसर फ़ाइंडिंग पर ही इत्तेफ़ाक करते हैं, और ये 29 सफ़हात पर मुश्तमिल था। जो है अक्सरियती जजेस का जो है अक्सरियती जजेस के फ़ैसले के खिलाफ जो इन 2 जजेस का है इख्तिलाफ़ी नोट, क्योंकि उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। उन्होंने कहा कि नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने आईन व कानून के मुताबिक जो है वो नशिस्तें दूसरी जमातों की दी। और यहाँ तक अक्सरी जो डाइसेंटिंग नोट में दोनों जजेस साहिबान ने कहा कि अगर वो फ़ैसले को भी नहीं मानते हैं तो इसमें जो फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ हो अगर वो नहीं मानते हैं तो वो कोई इस चीज़ के मुर्तकिब नहीं है, और उन पर कोई बाउंड ही नहीं है कि वो आइन के खिलाफ कोई फ़ैसला माने। हालाँकि 8 जजेस का इत्तेफ़ाक़ी जो अक्सरियती फ़ैसला था, और ग़ालिबन चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब ने भी इस चीज़ से इत्तेफ़ाक़ किया था कि पीटीआई के जो जिन अरकान ने वो अपना एफ़िडेविट दिया है पार्टी से जो है पीटीआई से, उनको पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए, और उनका जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसकी गलत तशरीह की गई है। फिर इलेक्शन कमीशन के भी सोर्सेज़ से आता है कि उन्होंने कोई किसी फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की है। तो ये बातें हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब का जो इख्तिलाफ़ी नोट आया है, और अभी इत्तलात है कुछ और भी इख्तिलाफ़ी नोट आने हैं, और 3 से 4 जजेस की इत्तलात आ रही हैं कि इख्तिलाफ़ी नोट आएँगे और वो बड़े तगड़े आएँगे। तो ये अहमद वराइस साहब ने भी रिपोर्ट किया है रात अपने ट्विटर अकाउंट से। तो ये चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में एक बदलती हुई सूरत-हाल नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, सीनियर जजेस साहिबान का जो नोट है वो तो हमने पढ़ा, लेकिन अभी जो अक्सरियती जो तफ़सीली फ़ैसला आएगा उसमें फिर डिसेंटिंग नोट जो आएँगे वो भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तो 2 हो गए हैं। और याद रहे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब ने भी जब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी होती है उसमें कहा था कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिव्यू पिटीशंस गई थी तो उस पर कहा था कि फ़ौरी इस पर बेंच बनना चाहिए और जो है इनको लगाना चाहिए इस केस को। तो वो फिर 2 जजेस ने इख्तिलाफ़ किया, उन्होंने कहा कि जजेस छुट्टियों पर हैं। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी इख्तिलाफ़ किया, उन्होंने कहा कि पहले ही जो छुट्टियाँ जो रूल्स के मुताबिक कम दी गई हैं, लिहाजा अब ये केस सितंबर के बाद ही लगेगा, और 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब की रिटायरमेंट है। तो देखते हैं अब क्या बनता है कि मज़ीद जो सूरत हाल होगी वो तो बताते हैं। फिर शेर अफ़ज़ल मुरव्वत के बारे में आते हैं कुछ। शेर अफ़ज़ल मुरव्वत को जो है वो पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, और जो उनकी जो ऑफ़िशियली पीटीआई की तरफ से आ गया बयान कि जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने जो फाइंडिंग दी है, उन्होंने कहा कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने बार-बार जो है जितनी बार कहा गया लेकिन वो नहीं रुके, उन्होंने जो है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इस वजह से रुकनियत मुअत्तल की गई है। और एडिशनल सेक्रेटरी जो थे फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया कि हम इनसे मुतालबा करते हैं कि वो अपनी सीट से भी इस्तीफ़ा दें। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत ग्रुप बंदी चल रही है, क्योंकि शेर अफ़ज़ल मुरव्वत का ग्रुप अलग है, बाकी जो जनूबी पंजाब से कुछ है उनका अलग ग्रुप अलग है, फिर और भी हैं, काफ़ी सारी ग्रुप बंदियाँ चल रही हैं। इस चीज़ की जो है चेयरमैन बानी पीटीआई को भी खबर है। तो फिर शेर अफ़ज़ल मुरव्वत का जो रद्द-ए-अमल आ गया, उन्होंने कहा कि मैं अगर बैरिस्टर गौहर साहब इस चीज़ को समझते हैं कि मैंने खिलाफ वर्जी की है तो वो इसको जो है मैं उनको इस्तीफ़ा अपना जो है देता हूँ।
वो उनकी मर्ज़ी है, उसको चाहे एक्सेप्ट कर ले, वो भी राज़ी हो गए हैं। एक्स पर उन्होंने कहा कि जो ट्विटर पर अगर उन्होंने अपना ट्वीट किया तफ़सीली, उसमें यही कहा है कि वो इस चीज़ पर एग्री हैं। अगर बानी पीटीआई जो सॉरी चेयरमैन पीटीआई समझते हैं कि मैंने कोई खिलाफ वर्जी की है, कोई गलत काम किया है, तो वो जो चाहें फ़ैसला कर लें, मैं मुझे उनका फ़ैसला मंज़ूर है। और थोड़ी देर पहले ही जो उन्होंने एक बड़ी ख़बर जो जिस तरह कहते हैं वो पहले भी अक्सर बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये सारा रौला है शिबली फ़राज साहब की वजह से है, जो सेनेटर भी हैं, उनकी वजह से ये सारा मसला बना है। ख़ैर अब देखते हैं, अभी तो चेयरमैन पीटीआई भी बानी पीटीआई भी जेल में है, तब ये तो उनकी पार्टी का फ़ैसला है। लेकिन शेर अफ़ज़ल मुरव्वत ने उस वक़्त पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी जब कोई निकलने को तैयार नहीं था, जब लोग घरों के अंदर छुपे हुए थे, जब पीटीआई का कोई नाम नहीं ले सकता था। शेर अफ़ज़ल मुरव्वत उस टाइम जो है वो पीटीआई के लिए बाहर निकला और उसने कैंपेन की और जो मरी हुई पीटीआई में एक नई जान दी थी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।